किससे फल कब देता है। और बेटी बोलो जिसको तुम मूठ कहती हो ये नरक का दरवाजा है, और जिसको आँख कहती हो और किससे कीचड़ बहता है। बेटी हाँ जिस शरीर को तुम सुंदर बता रही हो ये शरीर अंदर से बहुत ही घिनौना है, ऊपर से जो चमड़ी है बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन जो कान है इनमें ठेठ लेकर उकरते हैं, बहुत गंदगी होती है। और जो नाक है ना इससे जब सर्दी हो जाए तब देखो कैसे मलगवा निकलता है। और जिन्हें तुम मुख बता रही हो जब चालू हुआ तब देखो लार कैसी टपकाती है। भगवान कैसी बातें कर रही है बेटी हाँ जिन अंगों की तुम वर्णन कर रही हो उसकी हम सत्यता बता रहे हैं। अरे हमें क्या आते पता हैं इनमें बहुत कीचड़ बहता है। भगवान हाँ हमें ब्याह नहीं करने बेटी हाँ और ये शरीर का जो चमड़ा देख रही है ना जो सुंदर दिख रहा है, जब इस पर भी बुढ़ापा आता है तो झुर्रियाँ ऐसी पड़ जाती हैं, सबसे ज्यादा कुरूप हो जाता है। हमें ब्याह करने ना है। क्यों करोगी नहीं? ना ना कर लो। अरे नहीं करें काहे? हमें क्या पता दीजिए इतने गिना है। तुम तो अभी इसी रूप को देख करके मरी जा रही थी। अब क्या बताएं भगवान का बात पूछो नहीं। आज भगवान ने जब इस शरीर के सत्यता को बताया है, भगवान ने शरीर को 32 गंदगियों का ढेर बताया। भगवान ने जब वर्णन किया है तो लड़की के समझ में आ गया वास्तव में जिसको इंसान इतना मोहित हो जाता है, जिसको इतना सुंदर समझता है, क्योंकि ये सुंदरता हमेशा बनी नहीं रहती है। और भैया कहते हैं जब ये जवानी होती है तब व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन ये जवानी सदा नहीं रहती है। एक विद्वान अपने शब्दों में लिखता है, क्या लिखता है कि तो पे सदा न रहे जवानी काहे ऐठे मरे जाए। जवानी सदा नहीं रहती है, जब बुढ़ापा आता है ना तो सारा रूप भंगुर हो जाता है। अरे एक दिन तो पे आए बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब। अरे एक दिन तो पे आए बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब। आज भगवान ने प्रकृति को समझाया, अब तुम्हें प्रकृति कहने लगी भगवान अब मैं समझ गई हूँ इस संसार के रीत रिवाजों को, अब मैं इस संसार के जंजाल में नहीं फंसना चाहती हूँ, मुझे भी धर्म की प्रवृत्तियाँ दो और मुझे भी अपने संग में ले लो। भगवान कहने लगे हम ले तो लेंगे, लेकिन पहले अपनी माँ से पूछ करके आओ, अपनी माँ से अनुमति लेकर के आओ।
प्रकृति दौड़ करके अपनी माँ के पास आई। मैया कहने लगी बेटी क्या हो गया तुम्हारा विवाह? प्रकृति कहने लगी मैया मैं संघ में प्रवेश लेना चाहती हूँ। माता बहने बैठी रहो, वंदना करके ही जाना। बस प्रसंग पूरा हो गया, अब वंदना करके ही जाना। तो मैया से कहने लगी कि मैया अब मैं संघ में प्रवेश लेना चाहती हूँ, धम्म को धारण करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। तो मैया ने कहा बेटी भैया सभी लोग बैठ जाएं, प्रसाद लेकर के ही जाएं। अब तक बैठे रहे तो 2 मिनट और सही। तो मैया ने कहा बेटी अगर तू संघ में प्रवेश लेना चाहती तो मैं ही क्या करूंगी। उसी समय मैया मातंगी और प्रकृति दोनों ने धम्म को धारण किया और धम्म की प्रवेश लेकर के संघ में प्रवेश लिया। बोलिए भगवान। अब सब लोग खड़े हो जाएं और वंदना कर लें।